ध्यान देंगे। आज हम लोग को पढ़ना है जैव प्रक्रम, कक्षा 10वीं का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। ठीक है, उसके बारे में हम लोग को जानना है कि जैव प्रक्रम होता कैसे है। ठीक है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे तंत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी क्रियाओं को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कोशिका के बारे में पढ़े हैं लोग, उत्तक के बारे में पढ़े हैं। कोशिका किसे कहते हैं? किसी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। हाँ, किसी जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं से मिलके क्या बनता है? उत्तक। उत्तक मिलके क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। अंग तंत्र से अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो अंग तंत्र हैं ये कोशिकाओं द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो बनाने में इनको ऊर्जा लगती है। ठीक है, लगती है ना। या फिर हमारा जो इतना बड़ा शरीर बना हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। जैसे तुम श्वसन करते हो, पाचन करते हो, भोजन लेते हो, ग्रहण करते हो भोजन को। ठीक है, श्वसन क्रिया हो रही है, पाचन क्रिया हो रही है, रक्त परिसंचरण की क्रिया हो रही है। इन सारी क्रियाओं में, ठीक है, ये सारी क्रियाएं जो हो रही हैं, ये हम सोए हों या जगे हों उससे कोई मतलब नहीं है। श्वसन क्रिया क्या तुम सोते हो तो बंद हो जाती है? नहीं होती है, चलती रहती है। तो जैव प्रक्रम भी उन्हीं क्रियाओं से है कि वे सारी क्रियाएं, ठीक है, वो सारी क्रियाएं, जो भी क्रिया हो, श्वसन, पाचन, सभी क्रियाएं, वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस। ठीक है, उसका जो जिस शेप में बना हुआ है उसको बचाने का कार्य। ठीक है, जैसे मान लो कि अनुरक्षण का मतलब हो गया जैसे तुम्हारा घर है, ठीक है, उसको हर कुछ टाइम के बाद तुमको पेंट कराना पड़ता है ना, तो क्या है? वो मेंटेनेंस है, अनुरक्षण है। ठीक है, तो वैसे ही जीवों का अनुरक्षण का जो क्रिया होता है, ठीक है, जिन क्रियाओं द्वारा जीवों में अनुरक्षण की क्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। जैसे हम लोग का शरीर है, ठीक है, हम लोग के शरीर में बहुत सारी, जैसे कोशिकाओं के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं कि अपना जो मेंटेनेंस करती हैं, ठीक है, ऊर्जा लेकर अपनी टूट फूट की मरम्मत करती है ना कोशिकाएं। ठीक है, तो वो क्रिया जो कर रही है कोशिकाएं, वो क्रिया हो गई। या फिर हमारे शरीर में पाचन की क्रिया हो गई, श्वसन की क्रिया हो गई। इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का है जैव प्रक्रम, उसमें हम लोग पोषण से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि जीवों में पोषण कैसे हो रहा है। ठीक है, जीव में, सजीव में पोषण सजीव में ही ना होगा जी, निर्जीव में होता है? नहीं होगा। सजीवों में पोषण देखेंगे तो सजीव बस मानव नहीं है, मानव ही सजीव थोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं जैव प्रक्रम की क्रिया। ठीक है, जैव प्रक्रम में हम लोग फर्स्ट क्रिया जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट जो जैव प्रक्रम की क्रिया है वो है पोषण की क्रिया। कौन सी क्रिया? पोषण की क्रिया। ठीक है, पोषण की जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, समझना चाहिए ना हमको कि जैव प्रक्रम में एक क्रिया हम लोग आज पढ़ने वाले जिसका नाम है पोषण। ठीक है, ये जो क्रिया है इसकी आवश्यकता जीवों को क्यों पड़ रही है? ठीक है, जीवों की कुछ आवश्यकताएं होंगी, उनके शरीर में कुछ ज़रूरतें होंगी जिसके कारण उनको पोषण की आवश्यकता पड़ती होगी, पोषण के प्रक्रम की आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि जीवों के शरीर में कौन सी वैसी आवश्यकताएं हैं जिसके लिए उसे इन क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, मतलब पोषण जैसी क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्रिया है जीवन की उपापचयी क्रियाएं। ठीक है, और दूसरी क्रिया होती है शरीर की वृद्धि एवं उत्तकों की मरम्मत। ठीक है, तो जीवन की उपापचयी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं जीवन की, ठीक है, उनके ऊर्जा के लिए, ठीक है, शरीर को ऊर्जा चाहिए ना, तुम कोई भी कार्य करोगे उसके लिए तुमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। तो ये जो ऊर्जा की आवश्यकता है इसकी पूर्ति कैसे होगी? हम कुछ भोजन ग्रहण करेंगे, ठीक है, उससे हमें कुछ पोषक पदार्थ मिलेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है? ऊर्जा की। ये ऊर्जा क्या करता है? हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, फर्स्ट कार्य तो ये हो गया कि जीवों को इस चीज़ के लिए आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर कोशिकाओं और उत्तकों से बना हुआ है।
बना हुआ है, तो ये क्या हमेशा इसी टाइप के बने रहते हैं, इनमें क्षय होने की संभावना नहीं होती, होती है, क्षय होते हैं ऊतक भी, कोशिकाएं भी डेड होती हैं। तो इन सब चीज़ों को मरम्मत करने के लिए, जैसे मान लो तुम्हारा कहीं गलती से तुम्हारा कहीं तुमको कहीं चोट लग गया, ठीक है, तो वहाँ का स्किन कट गया, ठीक है, वहाँ का स्किन कट गया, तो स्किन जो कटा है उसका मरम्मत करना तो भी तो ज़रूरी है। तो शरीर मरम्मत करने के लिए ऊर्जा कहाँ से लाएगा, पोषण उसको मिलेगा, उसको कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होगी, ठीक है, उसको कुछ पोषक पदार्थ मिलेंगे, उसी से ना वो ऊर्जा बनाएगा ना। तो वो क्या है, शरीर टूट फूट की मरम्मत के लिए, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अपने जीवन को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए, जीवित रहने के लिए जीव को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, भोजन की। भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा, ठीक है। तो इसी क्रियाओं को संपादित करने के लिए जीव को किस चीज़ की आवश्यकता है, भोजन की। और भोजन जो है हमारे शरीर में, जब हम भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं तो भोजन एक विशेष प्रक्रम से नीचे जाता है, ठीक है, उसमें जो भी पोषक पदार्थ होते हैं शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है, इन सारी क्रियाओं को, ठीक है, संपादन किया जाता है। तो वही जो क्रिया होती है पूरी, उसी को हम बोलते हैं पाचन। क्या बोलते हैं, पाचन, ठीक है। हम लोग पहले देखेंगे पोषण के बारे में, ठीक है, पोषण के बारे में। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है, ठीक है। पोषण की क्रिया तब होगी जब जीव भोजन ग्रहण करेगा, और जो भोजन ग्रहण किया है, ठीक है, जिस विधि द्वारा भोजन ग्रहण किया है उस विधि में अगर वो आगे बढ़ेगा तो उसमें से क्या होगा, उस भोजन से उसके पोषक तत्वों का अवशोषण होगा उसके शरीर में, ठीक है। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोषण। पोषण की विधियाँ मुख्यतः 2 विधियाँ हैं, ठीक है। पूरे सजीव मंडल की हम बात कर रहे हैं, जितना पृथ्वी पर जीवन है, ठीक है, उसकी मुख्यतः कितनी विधियां हैं, 2 विधियां। पहली विधि होती है स्वपोषण, दूसरी है परपोषण। स्वपोषण से हमको शब्द से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्वयं पोषण की बात हो रही है, स्वयं से पोषण करने की बात हो रही है, मतलब खुद पे आत्मनिर्भर टाइप का पोषण है, ठीक है। और ये क्या है, परपोषण। परपोषण मतलब क्या, कि हम दूसरे जीवों पर निर्भर रहेंगे, वैसे जीव क्या होंगे, परपोषी जीव कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। तो अब हम लोग देखेंगे स्वपोषण के बारे में कि स्वपोषण होता क्या है, ठीक है, ये प्रक्रिया किन किन जीवों में होती है, ठीक है, और इसको कैसे हम ये क्रिया कैसे संचालित होती है, इसके घटक कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे पोषण की पहली विधि स्वपोषण के बारे में, ठीक है। स्वपोषण के बारे में हम जानेंगे कि स्वपोषण की क्रिया होती कैसी है, ठीक है, और इस क्रिया में कौन से जीव भाग लेते हैं, ठीक है। स्वपोषण जो क्रिया है, ठीक है, स्वपोषण का इंग्लिश शब्द होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, स्वपोषण। समझ में आ रहा है। तो स्वपोषण 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो और ट्रॉफ, ठीक है, ऑटो प्लस ट्रॉफ। ऑटो का अर्थ होता है स्व या स्वतः, ठीक है, स्व या स्वतः, खुद से। समझ में आ रहा है, स्वयं। ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण, ठीक है, ऑटो ट्रॉफ, ठीक है। ऑटो मतलब स्वतः पोषण, खुद से पोषण की क्रिया, ठीक है, ऐसी क्रिया जिसमें पोषण जीव खुद से करते हैं, ठीक है, अपने शरीर में संश्लेषित करके भोजन को वो पोषण की क्रिया करते हो, वैसे जीव क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। मतलब है ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, ठीक है। वो अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मानव है, ठीक है, मानव भोजन के लिए क्या रहता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है कि नहीं, रहता है। कैसे रहता है, जैसे हम देखेंगे कि हमको गेहूँ चाहिए, ठीक है, धान चाहिए, तो ये किससे ले रहा है, पादपों से ले रहा है, मानव ले रहा है। तो पादप क्या है, एक जीव हुए ना, ठीक है, तो वो अन्य जीव है, हम दूसरे जीव है, तो हम दूसरे जीव पर निर्भर है। लेकिन पादपों को देखा है कभी तुमने किसी और जीव से भोजन लेते हुए, नहीं। पादप क्या करते हैं,
अपने स्वयं से खुद का भोजन वो बनाते हैं, ठीक है। तो पादपों में ये जो क्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं स्वपोषण की क्रिया, ठीक है। तो पादप जो अपना भोजन बनाते हैं उसके कुछ मुख्य घटक हैं, ठीक है। उन्हीं घटकों की उपस्थिति के कारण वो क्या करते हैं, स्वयं अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज आता है, यहाँ पे इनमें एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं पादपों में, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि हम लोग काहे नहीं कर सकते प्रकाश संश्लेषण, क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आवश्यक घटक है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक है, पिगमेंट, ठीक है। एक लवक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। ये हरा रंग का पिगमेंट होता है, ठीक है। इसकी उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, जल वाष्प, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। मतलब क्या है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधों द्वारा अपने भोजन का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है। परपोषण की जो क्रिया होती है, परपोषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें जीव क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। परपोषण का इंग्लिश अर्थ होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है ये वैसे जीवों में होता है जो जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अपने दूसरे जीव या पादपों पर निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक दो शब्दों से मिलकर बना है, हेट्रो प्लस ट्रॉफ, ठीक है। हेट्रो का अर्थ होता है भिन्न या पर या विषम, ठीक है। हेट्रो का अर्थ होता है भिन्न मतलब अलग टाइप का, ठीक है। और पर या फिर ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ सम्मिलित होके नया शब्द एक बनाता है जिसको हम बोलते हैं पर पोषण, ठीक है। पर मतलब दूसरे से पोषण प्राप्त करने की ये क्रिया है, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रोट्रॉफ या पर पोषण कहते हैं। तो ये वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों पर निर्भर रहता है, ठीक है। अन्य स्रोत मतलब क्या है, अन्य जीव जंतु, ठीक है, पादपों पर निर्भर रहता है, इसी को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ की प्रक्रिया किन किन जीवों में होगी, एग्जाम्पल दो। जैसे मानव हो गया, जीव जंतु हो गए, बहुत सारे जीव जंतु हैं, ठीक है, जिनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होगी, ठीक है। उन्हीं में क्या होगा, हेट्रोट्रॉफ की क्रिया होगी। हेट्रोट्रॉफ उन जीवों में होगा जहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा। तो क्या तुम लोग हरे हो, नहीं, तो तुम लोग में किस चीज़ की कैसी प्रक्रिया हो रही है, पर पोषण की, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे जीव हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, पर पोषण। देखेंगे पोषण के प्रकार, ठीक है। पोषण के प्रकार के बारे में जानेंगे। पोषण का पहला प्रकार होता है जिसमें आते हैं मृतजीवी, ठीक है, मृतजीवी। और वो जो पोषण है उसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण, ठीक है, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण जो है वो उसका इंग्लिश अर्थ होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें सैप्रोस वर्ड होता है एक, जिस वर्ड का मतलब होता है अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण वैसी प्रक्रिया है जिसके अवशोषण तरल में होती है, ठीक है। जीव क्या करता है, किसी तरल पदार्थ में से कुछ चीज़ को अवशोषित करता है, उसमें से उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे, ठीक है। तरल पदार्थ से जीवों द्वारा उसमें से न्यूट्रिशन को ग्रहण करने की प्रक्रिया, या फिर अवशोषण बहुत सारी चीज़ों में होता है, न्यूट्रिशन ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो अवशोषण जो होता है इस जीव का मृतपोषी जो पोषण है इसमें अवशोषण मुख्य भूमिका निभाता है। कैसे, तो ये जो जीव होते हैं इस प्रकार के पोषण में जो जीव होते हैं वो मृत जंतुओं के शरीर से अपना भोजन, ठीक है, मृत जंतुओं के शरीर से अपना भोजन, जो जीव मृत हो चुके हैं उनके शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, ठीक है। इसमें पदार्थ कैसे होते हैं, घुलित कार्बनिक
पदार्थ होते हैं, ठीक है। और इन्हीं कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। जितने भी मृत जीवी जीव होते हैं, ठीक है, वो प्रायः अपना पोषण तरल पदार्थों से करते हैं। किससे करते हैं, तरल पदार्थों से। जैसे कोई जीव मृत हो गया, ठीक है, उस जीव के शरीर से जो भी कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, जो भी कार्बनिक पदार्थ है, ये जीव अपनी त्वचा से उसको अवशोषित करेंगे, खींच लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, मृत जीवी पोषण बोलेंगे, ठीक है। मतलब क्या कि मृत जीवों से ये अपना पोषण ग्रहण करते हैं। सिंपल समझेंगे, मृत जीवों से क्या करते हैं, अपना पोषण ग्रहण करते हैं। किस माध्यम से, अवशोषण के माध्यम से। किस माध्यम से, अवशोषण के माध्यम से। तो हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं जो मरते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे का विनाश होता है, या फिर जो भी जीव होते हैं उनका मरते हैं, ठीक है। मतलब तो उनको जो पर्यावरण है, ठीक है, हमारा पर्यावरण, उसमें वो जो जीव है उनको मिलाने का एक प्रक्रिया होता है, ठीक है। पता है किसी को? या फिर जैसे मान लो कि तुम्हारे यहाँ कोई गाय या कुत्ता का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर छोड़ आते हैं लोग, खेत वगैरह में, या फिर कहीं मिट्टी में दाब देते हैं, यही ना करते हैं लोग, ठीक है। तो वहाँ पे जो वो जो जीव है, वो कुछ टाइम बाद जाके देखोगे तो वहाँ पे उसका कोई भी निशान नहीं रहेगा। तो वो कैसे हो रहा है, वो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे उस जीव पर सूक्ष्म जीव आके बैठ रहे हैं, ठीक है। वो जो जीव है वो क्या कहलाते हैं, वही जीव है मृतपोषी जीव। ये क्या कर रहे हैं कि उस मृत जीव से जो भी कार्बनिक पदार्थ उस मृत जीव के शरीर में है, उसको क्या कर रहे हैं, ये अवशोषित कर रहे हैं, ठीक है। उसको ये अपने अंदर अवशोषित कर ले रहे हैं, और फिर उस जीव को ऐसे दो फायदे हो रहा है। एक तो उसको पोषण मिल रहा है, और दूसरा क्या, वो जो जीव है जो मृत हो चुका है, उसको उसका सही रूप से प्रगलन हो जा रहा है, पूरा अच्छे से वो विखंडित हो जा रहा है प्रकृति में। समझ में आ रहा है? तो ये जो क्रिया है, ठीक है, इस क्रिया में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक क्रिया कहलाती है यहाँ पे, वो कहती है अपघटन की क्रिया, ठीक है, अपघटन की क्रिया, ठीक है। तो ये जीव क्या करते हैं, ये जो अपघटन की क्रिया में भाग लेते हैं, उन जीवों को हम बोलते हैं अपघटक। क्या बोलते हैं, अपघटक। अपघटक के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अपघटक होते हैं। सुना है हम लोगों ने, पहले भी सुने होंगे कि जीव क्या करते हैं, घुलित कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, अपघटक कहते हैं। जैसे हम लोग के अगल बगल के ये क्या करते हैं, ये हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रहने में, साफ रहने में मदद करते हैं एक तरह से, ठीक है। अगले परपोषण का प्रकार है परजीवी पोषण, ठीक है। इस पोषण में हम देख रहे हैं कि इसमें दो जीव होते हैं, ठीक है। एक जीव होता है जिससे पोषण ग्रहण किया जाता है, ठीक है, और एक जीव होता है जो पोषण ग्रहण करता है। मतलब दो जीव होगा, एक जीव पे दूसरा जीव निर्भर रहता है। तो ये ऐसा प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं परजीवी पोषण, ठीक है। तो ये जो परजीवी पोषण है, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है, पारासाइटोस, ठीक है, पारा और साइटोस। पारा शब्द का अर्थ होता है पास, बगल में, ठीक है, पारा का अर्थ होता है पास में या बगल में, और साइटोस का अर्थ होता है पोषण, ठीक है। मतलब क्या कि इसमें जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि जो दूसरा प्राणी होता है, ठीक है, उसके साथ पोषण की क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि एक जीव होगा, जीव शरीर होगा जिसको हम बोलेंगे होस्ट, ठीक है, और दूसरा जीव होगा जो क्या करेगा, उससे पोषण ग्रहण करेगा, ठीक है। तो